Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I will tell you advanced English structure. So if you like my video then please like, subscribe and share. But without further any delay, let's start the video. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो मैं स्ट्रक्चर आपको बताने जा रही हूँ उस स्ट्रक्चर के तहत कुछ इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि मुझसे अंग्रेजी नहीं बोला जाता, मुझसे कार नहीं चलाया जाता, मुझसे भिंडी नहीं खाई जाती, मुझसे वहाँ नहीं जाया जाता, मुझे उससे बात नहीं किया जाता। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें कि मुझसे ऐसा नहीं होता है, तुमसे ऐसा नहीं होता है, तुमसे ऐसा नहीं किया जाता है, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो मुझसे ऐसा नहीं होता यानी कि कोई भी कार्य जो आपसे नहीं हो पाता है, जो आपसे नहीं किया जाता है, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं एक, और वो होता है गेट फाइल्ड टू। लेकिन इस स्ट्रक्चर को हम कैसे ये यूज़ करते हैं आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी। अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए उसको समझने की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट के साथ हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर होता है गेट फाइल्ड टू। इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य जो आपसे नहीं किया जाता है, जिसको आप करने में अनेबल होते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल्स है कि मुझसे कार नहीं चलाई जाती। आई गेट फाइल्ड टू ड्राइव कार, आई गेट फाइल्ड। तो यहाँ मुझसे नहीं चलाई जाती तो सब्जेक्ट हो गया आई के बाद हमने गेट फाइल्ड टू का यूज किया है जो स्ट्रक्चर है, और टू ड्राइव कार यानी कि कार नहीं चलाया जाता। तो पूरा सेंटेंस बना आई गेट फाइल्ड टू ड्राइव कार। दूसरा एग्जाम्पल है कि मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, तो आई गेट फाइल्ड टू स्पीक इंग्लिश, आई गेट फाइल्ड टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको कहना होता कि मैं अंग्रेजी बोलने में असमर्थ हूँ, तो आप कह सकते हैं कि आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन मुझसे बोली नहीं जाती, तो इसके लिए गेट फाइल्ड टू का यूज करना जरूरी है। मुझसे महंगी चीज़ें नहीं खरीदी जाती, आई गेट फाइल्ड टू परचेज एक्सपेंसिव थिंग्स। आप परचेज की जगह बाई भी लगा सकते हैं, लेकिन महंगी चीज़ के लिए हम परचेज का ही यूज करते हैं। एक्सपेंसिव थिंग्स का मतलब होता है महंगी चीज़ें, जो बहुत ही कॉस्टली हो, उसको हम एक्सपेंसिव थिंग्स कहते हैं। थिंग्स मीन्स होती है कोई वस्तु, कोई चीज़। तो आई गेट फाइल्ड टू परचेज एक्सपेंसिव थिंग्स, मुझसे महंगी चीज़ें नहीं खरीदी जाती है। तो पूरा सेंटेंस आपका बना कि आई गेट फाइल्ड टू परचेज एक्सपेंसिव थिंग्स, मुझसे महंगी चीज़ें नहीं खरीदी जाती। अब यदि अगर आपका सेंटेंस हो कि मुझसे उससे बात नहीं किया जाता, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? तो इसकी अंग्रेजी होगी आई गेट फाइल्ड टू टॉक टू हिम, आई गेट फाइल्ड टू टॉक टू हिम। ज़रूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट हमेशा आई ही होगा, आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे, ही, सी, नेम कुछ भी हो सकता है। मुझसे उससे बात नहीं किया जाता, आई गेट फाइल्ड टू टॉक टू हिम। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता या सॉल्व नहीं होता है, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए भी हम गेट फाइल्ड टू का यूज करेंगे। आई गेट फाइल्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन, मुझसे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होता है, यानी कि मुझसे प्रश्न जो है हल नहीं होते हैं। आई गेट फाइल्ड टू सॉल्व क्वेश्चन, मुझसे प्रश्न हल नहीं होते हैं। मुझसे वहाँ नहीं जाया जाता है, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई गेट फाइल्ड टू गो देयर, आई गेट फाइल्ड टू गो देयर, मुझसे वहाँ नहीं जाया जाता है। गो देयर का अर्थ होता है वहाँ जाना, यानी कि देयर मीन्स वहाँ। आई गेट फाइल्ड टू गो देयर, मुझसे वहाँ नहीं जाया जाता है। मुझसे उससे मिला नहीं जाता है, ये भी एक एग्जाम्पल है। चलिए इसकी अंग्रेजी भी जान लेते हैं। आई गेट फाइल्ड टू मीट हिम, मीट हिम यानी कि यहाँ मिलने का कार्य है, तो मीट हिम का यूज करेंगे। उससे नहीं मिला जाता तो मीट हिम, आई गेट फाइल्ड टू मीट हिम, मुझे उससे नहीं मिला जाता। मुझसे कंप्यूटर चलाया नहीं जाता, आई गेट फाइल्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर। जब भी हम इलेक्ट्रिक चीज़ चलाते हैं ना, तो उसके लिए हम यूजिंग का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम ऑपरेट का यूज करते हैं।
जैसे कि कंप्यूटर और मोबाइल के लिए हम ऑपरेट का यूज करते हैं। मुझसे खाना नहीं बनाया जाता। आई गेट फल्ड टू कुक फूड। कुक फूड के जगह आप चाहें तो प्रिपेयर का भी यूज कर सकते हैं। प्रिपेयर मीन्स तैयारी भी होती है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी हम प्रिपेयर का यूज करते हैं, और प्रिपेयर का यूज हम खाना बनाने के लिए भी करते हैं। साथ में हम प्रिपेयर मीन्स कोई योजना बनाने के लिए भी हम प्रिपेयर का यूज करते हैं। तो आई गेट फल्ड टू प्रिपेयर फूड। मुझसे खाना नहीं बनाया जाता। मुझसे भिंडी नहीं खाई जाती, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई गेट फल्ड टू ईट लेडीज फिंगर। आई गेट फल्ड टू ईट लेडी फिंगर्स। मुझसे भिंडी नहीं खाई जाती है। यहाँ फिंगर्स इट्स मीन कि मैंने एक भिंडी का जिक्र नहीं किया है, बहुत सारे भिंडियों का जिक्र किया है, यानी कि ये वेजिटेबल्स जो है ये मुझसे नहीं खाई जाती है। आई गेट फल्ड टू ईट लेडी फिंगर। तो ये थे आज के सारे एग्जाम्पल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।